Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a drop of water having volume 0.05 centimeter cube is pressed between two glass plates, as a consequence of which it spreads and occupy an area of 40 centimeter cube. If the surface tension of water is 70 dyne per centimeter, we need to find the normal force required to separate out the two glass plates in Newton. Option A 45 Newton, option B 90 Newton, option C 40 Newton, option D 100 Newton. So इस question में we need to understand about the concept of force required to separate two plates that are entrapping, or we can say that are trapping the uh, drop of water. ठीक है ना, या फिर liquid drop हम कह सकते हैं. तो इस सिचुएशन को समझते हैं. लेट्स सपोज वी हैव टू प्लेट्स, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है. सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये दोनों प्लेटें जो है लिक्विड को, जो लिक्विड ड्रॉप जो बीच में इन दोनों प्लेट के, उसको कंप्रेस करेंगी एंड द सिचुएशन वुड बी समथिंग लाइक दिस. जो लिक्विड ड्रॉप है उसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, एंड वी हैव ऑलरेडी डन द डेरिवेशन इन द थ्योरी पार्ट के यहाँ पे. अब अगर हमें इस प्लेट को, दोनों प्लेट को सेपरेट करना है, तो जो फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगी दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 2TA अपॉन D, where D is the separation between the two plates. अब यहाँ पे we need to be clear with the terms. ये जो लिक्विड ड्रॉप है इसका जो सर्कुलर एरिया ये आएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से. ठीक है ना, ये जो एरिया होगा इस एरिया को हम कहेंगे A. जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है उसमें जो A है वो ये वाला एरिया है, राइट, जो कि लिक्विड ड्रॉप जो है इस प्लेट के साथ बनाएगा. सो दैट विल बी द एरिया एंड दैट इज ऑल्सो बीन गिवन, और ये एक्चुअली में सेंटीमीटर स्क्वायर है. ठीक है, फर्दर मोर separation between the plates is D. We can write it over here. So from the situation T तो surface tension है and rest of the thing we are clear with. So यहाँ पे just हमें value substitute करनी होंगी. So before that we can say जो force required है इसको हम थोड़ा सा manipulate कर लेंगे. ऊपर हम क्या करते हैं ना, what we will do is हम A से multiply कर लेते हैं ऊपर भी और नीचे भी. ठीक है, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगी ये चीजें. अब यहाँ पे टेंशन, सरफेस टेंशन हमें डाइन पर सेंटीमीटर में दिया एंड वी नो 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन. सो 1 डाइन विल बी 10⁻⁵ न्यूटन एंड सेंटीमीटर है तो 10⁻² मीटर होगा. सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर की तरफ, सो 10⁻². ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने सरफेस टेंशन को. एरिया हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर. सो 40 इंटू सेंटीमीटर है तो 10⁻⁴ मीटर एंड इसका स्क्वायर हम कर देंगे, डिवाइडेड बाय नीचे ये टर्म क्या आ गया, एरिया इंटू ये जो लेंथ है D, ये टुगेदर इट विल गिव अस द वॉल्यूम. ठीक है, तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम इज आल्सो बीन गिवन 0.05 सेंटीमीटर क्यूब में तो 10⁻⁶. ठीक है, ये इस तरीके से हमें वॉल्यूम मिल गया. अब नाउ जस्ट हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. सो वी कैन से ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू 40 का स्क्वायर इज 1600, सो 3200 इंटू 10⁻³ 10⁻³ और ये हो जाएगा 10⁻⁸ 10⁻11 इंटू 10⁻⁶ ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.05 को 5 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं, -2 भी ऊपर चला जाएगा तो इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं हम. एंड यहाँ पे वी मिस्ड 70 ऑल्सो. यहाँ पे न्यूटन जो सरफेस टेंशन गिवन था वो 70 था, तो यहाँ पे 70 भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा. सो यहाँ पे भी हम 70 मल्टीप्लाई कर देंगे. सो सिंपली ये रिजल्ट हमारे पास जो मिलेगा फोर्स का वो मिलेगा हमें 44.8 न्यूटन, और जिसको हम अप्रोक्सीमेट मान लेंगे 45 न्यूटन. सो जो ऑप्शन है हमारा ए इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.